Morning class 8th. This video is the revision of whole lesson, that is material, metals and non-metal. So let's revise the lesson. Physical properties of metals and non-metal. लेसन के स्टार्टिंग में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज सबसे पहले स्टडी करेंगे. मेटल्स आर malleable. Malleability is the characteristics of metal. It means the property of metal by which they can be beaten into thin sheet is called malleability. Metals malleable होते हैं, जिसका मतलब है metals को अगर बीट किया जाए तो वो एक thin sheet में कन्वर्ट हो जाते हैं. इसके एग्जाम्पल्स हैं जैसे एल्यूमिनियम फॉयल जो हम अपने खाने को रैप करने में यूज़ करते हैं, एल्यूमिनियम शीट्स जिनको एज अ शेड यूज़ किया जाता है. एनसीईआरटी बुक में कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं, लाइक एक्टिविटी नंबर 4.2 दैट इज़ हियर. ऑब्जेक्ट मटेरियल चेंज इन शेप फ्लैटन ब्रैकेट इनटू पीसेस. ये कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं लाइक आयरन नेल, कोल पीस, एल्यूमिनियम वायर एंड पेंसिल लेड. इट मीन्स अगर इन सबको हैमर से बीट किया जाए तो क्या रिजल्ट होगा. आयरन नेल को अगर हम बीट करेंगे तो वो फ्लैट हो जाएगी, एक थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएगी. कोल के पीस को करेंगे तो वो बिखर जाएगा, वो बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आ जाएगा. एल्यूमिनियम वायर को अगर हम बीट करेंगे हैमर से तो वो भी एक थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएगा. पेंसिल लेड की अगर बात करें, पेंसिल का जो ब्लैक पोर्शन होता है अगर उसे आप हैमर से हिट करेंगे तो वो भी पाउडर की फॉर्म में आएगा. इट मीन्स मेटल्स के पास ही ये कैरेक्टरिस्टिक होती है कि मेटल्स मैलेबिलिटी शो करती है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी वॉज ductility. Do you remember ductility? Ductility is the property of metal by which it can drawn into wires. Ductility metals की वो प्रॉपर्टी है जिससे हम मेटल्स को थिन वायर में बदल सकते हैं, जैसे कॉपर वायर, एल्यूमिनियम वायर, आयरन वायर. आप सभी ने देखे होंगे वायर्स. यहाँ पे एक एक्टिविटी 4.2 भी दी गई है हमारी एनसीईआरटी बुक में. इसमें हम क्लास 6 में हम इसे ऑलरेडी कर चुके हैं. अगर एक सर्किट के साथ, सिंपल सर्किट के साथ एक बैटरी, वायर, बल्ब और उसके साथ एक आयरन नेल को हम ज्वाइन कर दें सर्किट के बीच में, तो हम देखते हैं कि बल्ब ग्लो करेगा. इट मीन्स जो हमारा मेटल है, आयरन का जो नेल है, वो कंडक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी को. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ सोनोरस. मेटल्स सोनोरस होते हैं. इट मीन्स मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, दे आर सेड टू बी सोनोरस. अगर मेटल्स को हिट किया जाए तो वो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं. यहाँ पे कुछ और प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मेटल्स की. मेटल्स आर हार्ड, बहुत ही हार्ड होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, शाइनी होते हैं, मैलिएबल होते हैं, थिन शीट में इन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं. डक्टाइल होते हैं, मीन्स इनसे थिन वायर में इन्हें कन्वर्ट किया जाता है. सोनोरस, ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं. एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर भी होते हैं मेटल्स. एक बॉक्स यहाँ पे एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है. मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद अ नाइफ. कुछ मेटल्स, अभी हमने आपको बताया कि मेटल्स हार्ड होते हैं, लेकिन सोडियम और पोटेशियम ऐसे मेटल हैं जो इतने सॉफ्ट होते हैं, जैसे कि चीज़, पनीर जैसे होता है, उसे हम नाइफ से इजीली कट भी कर सकते हैं. और मरकरी इज़ द मेटल विच इज़ फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर. और मरकरी भी एक एक्सेप्शनल केस है जिसमें कि रूम टेम्परेचर पर मेटल होने के बाद भी लिक्विड फॉर्म में मरकरी हमें मिलता है. एक एक्टिविटी दी गई है यहाँ पर, उसके लिए हमें पहले पढ़नी पड़ेगी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. प्रीवियस वीडियोस में हम एक्सप्लेन डिटेल में कर चुके हैं, रिवीजन में थोड़ा शॉर्ट में करेंगे बेटे. रिएक्शन विद ऑक्सीजन. आपको पहले भी बताया मैंने, जब मेटल्स ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो वो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं. अब जो मेटल ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है, जैसे रिएक्शन दी गई है Fe+O2 + H2O, इट मीन्स आयरन ऑक्साइड फॉर्म होगा. Mg+O2 इज इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होगा. तो क्या हम इस सॉल्ट की नेचर पता कर सकते हैं? उसके लिए ये एक्टिविटी दी गई है यहाँ पे.
ये रस्ट सस्पेंशन है हमारे पास में, इसको एक हमने लिटमस पेपर की हेल्प से हमने इसको टेस्ट किया है कि ये नेचर में कैसा है। तो जो मेटल्स जब रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन से, तो मेटल ऑक्साइड रिएक्शन कराने पे, लिटमस पेपर से टेस्ट करने पे हमें पता चलेगा कि वो नेचर में बेसिक है। यहाँ पे रिएक्शंस डिटेल में दी गई है, आप यहाँ पर भी पढ़ सकते हैं कि जब हम मेटल ऑक्साइड को टेस्ट करते हैं तो वो बेसिक नेचर शो करता है। नाउ देयर इज़ अ क्वेश्चन, डज कॉपर गेट ऑल्सो गेट रस्टेड? क्या कॉपर के ऊपर भी रस्ट आता है? आई हैव सीन अ ग्रीनिश डिपॉजिट ऑन द सरफेस ऑफ कॉपर वेसल। आप सभी के घर में तांबे के बर्तन होंगे। तांबे के बर्तनों पे कभी कभी क्या होता है, जब वो यूज़ में नहीं आते हैं काफ़ी दिनों तक, तो उनके ऊपर एक ग्रीन कलर की लेयर, उनके ऊपर कोटिंग आ जाती है। तो वो कहाँ से आए, वो क्या है? तो व्हेन अ कॉपर वेसल इज एक्सपोज्ड टू मोस्ट एयर फॉर लॉन्ग, इट एक्वायर्स अ डल ग्रीन कोटिंग। द ग्रीन मटीरियल इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड। वो होता है कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट, CuCO3। द फॉलोइंग इज द रिएक्शन। रिएक्शंस देखेंगे, कॉपर प्लस H2O प्लस CO2 प्लस O2, ये सब चीज़ें मॉइस्ट एयर में प्रेजेंट है। रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बन रहा है? CuOH होल ट्वाइस प्लस CuCO3। इट मीन्स जो ग्रीनिश लेयर आप देख रहे हैं कॉपर के वेसल पे, वो कॉपर हाइड्रोक्साइड है। देयर आर मैनी एक्टिविटी इन आवर NCERT बुक। One more activity is here to demonstrate by the teacher in the class, but we are sending you this activity through a video. इस एक्टिविटी में हमें बताना है कि कैसे एक नॉन मेटल, जब हमने आपको बताया कि जब मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहे हैं वो मेटल ऑक्साइड फॉर्म कर रहे हैं, और मेटल ऑक्साइड नेचर में बेसिक है, तो क्यों ना हम नॉन मेटल को भी टेस्ट कर लें कि नॉन मेटल की नेचर कैसी है। तो नॉन मेटल जब रिएक्ट करते हैं तो इसको हम एक्टिविटी के थ्रू समझा देते हैं। एक जार में, एक लिड के अंदर हम थोड़ा सल्फ़र क्वांटिटी में रखते हैं और उसको एक वायर की हेल्प से हम जार के अंदर डाल देते हैं और जार को टाइटली बंद कर देते हैं। तो जैसे ही सल्फ़र ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है जो जार के अंदर पहले से प्रेजेंट है, इट मीन्स SO2 बनेगा, सल्फ़र डाइऑक्साइड बनेगा। अब इस सल्फ़र डाइऑक्साइड, क्योंकि ये गैस है, इसकी नेचर कैसे पता करें? उसको पता करने का तरीका है कि इस जार में रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद में थोड़ा सा वाटर ऐड कीजिए। वाटर ऐड करने के बाद सल्फ़र डाइऑक्साइड वाटर में मिक्स हो जाती है, उसको बाहर निकाल लीजिए और दोबारा से लिटमस पेपर की हेल्प से जब हम इसे टेस्ट करेंगे तो हम पाएंगे कि ये नेचर में एसिडिक है। इट मीन्स जो नॉन मेटल हैं उनके जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो नेचर में एसिडिक होते हैं। नाउ रिएक्शन विद वाटर्स, रिएक्शन विद वाटर। मेटल जब वाटर से रिएक्ट करता है उसके लिए भी एग्जाम्पल इन्होंने एक्टिविटी दी है यहाँ, एक्टिविटी 4.5। उससे पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ लर्न करेंगे। सोडियम मेटल इज़ वेरी रिएक्टिव, इट रिएक्ट्स विगरसली विद ऑक्सीजन एंड वाटर। अ लॉट ऑफ हीट इज़ जनरेटेड इन दिस रिएक्शन, इट इज़ देयरफॉर स्टोर्ड इन केरोसिन। इसे बहुत अच्छे से लर्न करेंगे सब। कॉम्पिटिशन्स में भी ये पूछा जाता है कि वो कौन सी मेटल है जिसको हम स्टोर करते हैं केरोसिन के अंदर। तो आंसर इज़ सोडियम। NCERT बुक की यही क्वालिटी है कि इसमें छोटी छोटी जगहों पर ऐसी इम्पोर्टेंट चीज़ें दी गई हैं जिनको आप छोड़ देते हैं जनरली, और उसमें से क्वेश्चन इन एग्ज़ाम्स में भी पूछे जाएंगे और आगे जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तभी भी आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल होते हैं। चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं, एक्टिविटी 4.5। इस एक्टिविटी में आपको एक बीकर लेना है, बीकर के अंदर थोड़ा सा पानी डालना है। पानी के अंदर एक सोडियम का पीस लेंगे, सोडियम के पीस को कट करेंगे, छोटा सा स्मॉल पीस ऑफ सोडियम, उसको कॉटन से रैप करेंगे। कॉटन से रैप करने के बाद उसको हम वाटर में ऐड कर देंगे। जैसा कि हमने बताया कि सोडियम बहुत रिएक्टिव है और बहुत जल्दी रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ में। वाटर में ऑक्सीजन ऑलरेडी प्रेजेंट है तो ये रिएक्ट करेगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि रिएक्ट कर गया है? आप बीकर को बाहर से छू के देखेंगे। तो बीकर को जब हम बाहर से छूते हैं तो ये हमें काफ़ी गर्म फील होता है। इट मीन्स रिएक्शन में
हीट इवॉल्व हो रही है। नेक्स्ट इज रिएक्शन विद एसिड्स। एसिड्स के साथ जब मेटल रिएक्ट करते हैं तो आपको पहले भी बताया, जब Zn रिएक्ट करता है H2SO4 के साथ में तो ZnSO4 बनता है और साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस भी हाइड्रोजन गैस भी लिबरेट होती है। अब ये हाइड्रोजन गैस कुछ मेटल्स के साथ जब हाइड्रोजन गैस निकलती है तो वो एक साउंड प्रोड्यूस करती है जिसे हम कहते हैं पॉप साउंड, POP, पॉप साउंड। अब इसको हम पता कैसे करें कि साउंड निकल रही है। ये सभी मेटल्स ये साउंड प्रोड्यूस नहीं करते, लेकिन कुछ मेटल्स शो करते हैं ये साउंड। नेक्स्ट इज रिएक्शन विद बेसेस। इसके अंदर हमें सबसे पहले पढ़ने के लिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को पढ़ना पड़ेगा। आप लोगों को मैंने अपनी वीडियोस में पहले बताया है एक्टिविटी सीरीज़। मेटल्स का एक सीक्वेंस है जो हमें बताता है कि कौन सा मेटल कितना रिएक्टिव है। इसमें बहुत सुंदर एक्टिविटी है ये, इसके थ्रू बच्चों को समझाने की कोशिश की गई है। ABCDE ये आपको 5 जार दिखाई दे रहे हैं। इन जार के अंदर डिफरेंट सॉल्यूशन भरा हुआ है। A और B में कॉपर सल्फेट, जो स्काई ब्लू कलर के हैं उनमें कॉपर सल्फेट है। थर्ड C में ZnSO4 है। फोर्थ में FeSO4 है और E में हमारा ZnSO4 है। इट मीन्स हम इसमें क्या करें कि हमें रिएक्शन शो हो जाए। फर्स्ट वाले जार में, A वाले जार में हमने ऐड किया जिंक ग्रेन्यूल। आप यहाँ रिएक्शन इजीली देख सकते हैं। तो जैसे ही A जार में आपने जिंक ग्रेन्यूल किया तो नीचे वाली पिक्चर में हम क्या देख रहे हैं, कलर चेंज हो जा रहा है। इट मीन्स हमारे सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट में जो कॉपर प्रेजेंट था, जिंक ने, क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर के कंपैरिजन में, जिंक ने रिप्लेस कर दिया कॉपर को और सॉल्ट बना लिया ZnSO4। और जैसा कि आप कलर के थ्रू देख सकते हैं कि इसका कलर चेंज हो गया है। सेम किया कॉपर सल्फेट के साथ Fe ने, Fe इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर सल्फेट, तो Fe ने रिप्लेस किया कॉपर को, FeSO4 बनाया और कॉपर ने कलर को ग्रीन कर दिया है। वहीं हम देख रहे हैं कि C, D और E इनमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो जब उनमें चेंज हुआ है तो इनमें चेंज क्यों नहीं हो रहा है? अगर आप ध्यान से देखें, ZnSO4 में ऐड हुआ है कॉपर, FeSO4 में अगेन कॉपर ऐड हुआ है और ZnSO4 में Fe ऐड हुआ है। तो इनका सीक्वेंस ये रिएक्टिविटी सीरीज़ में काफ़ी नीचे है मेटल्स, इसीलिए ये दूसरे मेटल को डिस्प्लेस उसकी जगह से नहीं हटा पा रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को अच्छे से लर्न करेंगे, वीडियोस को 2 टाइम्स देखेंगे और इस एक्टिविटी को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे आप लोग। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स हमारी डे टू डे लाइफ में भी इनका यूज़ होता है। अब मैं वो आपको बताने जा रही हूँ। Metals are essential for our life which all living beings inhale during breathing. मेटल्स, नॉन मेटल्स हमारे लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं जो कि हम ब्रीथ करते हैं, इनहेल करते हैं। बता सकते हैं कि कौन से नॉन मेटल के बारे में बात हो रही है? यस, यू आर राइट, दैट इज़ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बारे में हम बात कर रहे हैं। ब्रीदिंग मीन्स ऑक्सीजन। नॉन मेटल्स यूज्ड इन फर्टिलाइजर टू एनहेंस द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। कुछ फर्टिलाइजर्स की फॉर्म में भी नॉन मेटल यूज़ होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाने में हेल्पफुल रहते हैं और जिनसे प्लांट्स अच्छे से ग्रो करते हैं और प्लांट्स की ग्रोथ के लिए वो बहुत ज़रूरी होता है। नॉन मेटल्स यूज्ड इन वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए भी नॉन मेटल यूज़ होते हैं, जैसे कि क्लोरीन। आप सभी के घर में RO होगा, एक्वागार्ड होगा, तो वाटर को प्यूरिफायर में कभी कभी टैबलेट्स डालनी पड़ती हैं जो क्लोरीन टैबलेट होती हैं। नॉन मेटल्स यूज इन द पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन विच इज़ अप्लाइड ऑन वाउंड एज एन एंटीसेप्टिक। कुछ नॉन मेटल ऐसे भी हैं जो एंटीसेप्टिक की फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं। इसमें एग्जाम्पल आएगा आयोडीन। पुराने समय में जब एंटीसेप्टिक इतने ज़्यादा नहीं थे तो आयोडीन, उसको टिंचर आयोडीन कहते हैं, जो वॉन्ड्स के ऊपर उनके ड्रेसिंग करने के काम आता है। आजकल मार्केट में जाएंगे तो बिटाडीन, इसके अलावा कई सारे आपको इजीली अवेलेबल होंगे, लेकिन टिंचर आयोडीन आज तक भी चलता है, एक इफ़ेक्टिव एंटीसेप्टिक।
नॉन मेटल्स यूज्ड इन क्रैकर्स। क्रैकर्स में कौन से नॉन मेटल्स यूज़ होते हैं? इसमें यूज़ होता है नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, क्योंकि जब क्रैकर्स को हम जलाते हैं तो जो कलरफुल लाइट हमें दिखाई देती है वो इन नॉन मेटल्स की वजह से ही हमें दिखाई देती है। Now Paheli is asking, I hear that magnesium is found in plant. In what form is it found in them? पहेली का क्वेश्चन है कि मैंने सुना है कि मैग्नीशियम प्लांट्स में मिलता है, लेकिन वो प्लांट्स की किस फॉर्म में मिलता है और कहाँ से मिलता है। तो अगर प्लांट्स की बात करें तो मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम जो प्लांट लेते हैं वो सॉइल से लेते हैं। अगर सॉइल में मैग्नीशियम का परसेंटेज कम है तो आपको एक उसमें फर्टिलाइज़र ऐड करना पड़ेगा जो है पोटाश। पोटाश में मैग्नीशियम की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। जब सॉइल में उसे फार्मर्स ऐड करते हैं तो प्लांट को मैग्नीशियम मिल जाता है। मैग्नीशियम को प्लांट सिंथेसाइज नहीं करता है। डॉक्टर रिपोर्टेड आयरन डेफिशिएंसी इन माय बॉडी। वेयर इज़ आयरन इन माय बॉडी? जब हम अपनी ब्लड रिपोर्ट चेक करते हैं तो हम देखते हैं कि बॉडी के अंदर आयरन का शॉर्टेज है, लेकिन बॉडी के अंदर आयरन है कहाँ? आपको ब्लड, हमने लास्ट ईयर ब्लड पढ़ाया था, उसमें ब्लड हमारा होता है 4 चीज़ों से मिलके बना होता है, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लाज्मा एंड प्लेटलेट्स। तो जो आरबीसीज होते हैं उसमें होता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन प्योर आयरन है, तो हमारे ब्लड में आयरन प्रेजेंट होता है। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।